कभी आप अगर कभी आपकी क्लासेस नहीं है, सैयद फुरकान, आप कहीं दूसरी जगह से हो ना? आप कहाँ से हो? पाकिस्तान से हो? क्यों? आप किसी दूसरी कंट्री से हो, इंडिया से नहीं हो? अप्लाई करो इंग्लिश में। आप अच्छा पाकिस्तान से हो, अच्छा ठीक है। हाँ, एक्चुअली मैंने आपको देखा पुरानी क्लासेस भी आपने ज्वाइन करा है ना टेक फाइल के, जो राहुल सर ने लिया था। तो मुझे आपका ये नाम याद है। हाँ, पुरानी लिंक कहाँ मिलेगी ये आपने बोला। पुरानी वैसे सेम लिंक है, जो आज जिस लिंक से आपने ज्वाइन करा, आप रेगुलर इसी लिंक से ज्वाइन कर सकते हो। ये बहुत अच्छी चीज है कि आप बाकी सारी क्लासेस देखते हो और पढ़ते हो। इट्स वेरी नाइस। ओके, तो सेव करती हूँ मैं इसको, आज मैंने कुछ बताया था। तो सबसे पहले मैं एक या I got lot of info from here. Yeah, I know. You attended, I think, almost all classes of Rahul sir previously, right? I saw you like in the previous lectures, that in previous lecture series that was like organized by us. In previous many lecture series you attended there. It's so good. Like क्या आप करते हो, मैंने कमेंट्स भी कुछ देखे हैं आपके। ठीक है, तो फिलहाल के लिए एक मैंने वर्ड की फाइल बनाई है जिसमें हम इसको सेव करेंगे। देखो, सो मेनली आज से हम स्टार्ट करने वाले जावा प्रोग्रामिंग। जैसा मैंने बताया कि जावा प्रोग्रामिंग के लिए मैंने एक सिलेबस आपको दिखाया था, जो सिलेबस बीटी यूपी अपने बच्चों को कराता है, अपने स्टूडेंट्स को कराता है। पर आई विल से कि वो जो सिलेबस है वो सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिशियल नहीं है। वो जो सिलेबस है वो बाकी सारे ही ऐसे कैंडिडेट्स जो जावा में अपना अच्छा करियर बनाना चाहते हैं उनको कर सकते हैं। मैं बताऊं, जब बात आती है डेवलपमेंट की, जब बात आती है डेवलपमेंट की, आप सभी को ये स्क्रीन दिख रही है ना सही से? सभी को ये स्क्रीन सही से दिख रही है गाइस? रिप्लाई वंस। रेहान, फराज, त्रिशा, अमित कुमार धूरिया, ओके। ओके सुशांत, प्रियावस्थी, ओके गुड। तो देखो, जहां भी कोई प्रॉब्लम हो रिप्लाई करना, मैं सही, सॉरी, मैसेज करना, मैं सही करूंगी। देखो, जब भी हम बात करते हैं डेवलपमेंट की, जब भी हम बात करते हैं डेवलपमेंट की, चाहे आप किसी भी तरीके का सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करने जाओगे, सॉफ्टवेयर बहुत सारे तरीके के होते हैं मार्केट में, जो डेवलपर्स, हमारे और आपकी तरह डेवलपर्स डेवलप करते हैं और लोग उन्हें यूज करते हैं। जैसे मैं बताऊं, आपने देखा होगा कंसोल एप्लीकेशंस, आपने देखा होगा कंसोल एप्लीकेशन। कंसोल एप्लीकेशन जो ब्लैक स्क्रीन के साथ आता है, जो ब्लैक स्क्रीन के साथ आता है और कमांड बेस्ड काम करता है। मतलब कि वहां पे किसी भी तरीके के ऑपरेशंस को करने के लिए हमें कमांड्स लिखना पड़ता है। क्या हुआ? कौन सी वीडियो? नीरज, वेरी नाइस नीरज। अच्छा, ठीक है नीरज, मैंने देख लिया, तुम कॉपी पेन के साथ हो, वेरी गुड। तो कंसोल एप्लीकेशन जो ब्लैक स्क्रीन के साथ आता है और कमांड बेस्ड वर्क करता है। जैसे हम कोई वेबसाइट ओपन करते हैं ना, हम कोई वेबसाइट ओपन करते हैं और उस वेबसाइट में हम ऐसे कर्सर ले जाके किसी मेन्यू को क्लिक कर लेते हैं, अलग अलग ऐसे काम कर लेते हैं हम। कंसोल एप्लीकेशंस में ऐसा नहीं होता। कंसोल एप्लीकेशन में जैसे एक कंसोल एप्लीकेशन हमारे सिस्टम में भी इंस्टॉल है, जिसे हम कहते हैं कमांड प्रॉम्प्ट, जो हमारे सिस्टम को मैनेज करता है। और यहाँ पे अगर कोई भी काम आपको करना है, आप कहीं क्लिक करके कॉपी पेस्ट करके ऐसा काम आप नहीं कर सकते। हमेशा हमें हर टास्क को करने के लिए कमांड लिखना पड़ता है। इस टाइप के एप्लीकेशंस भी डेवलपर्स, हमारी आपकी तरह डेवलपर्स बनाते हैं। एक एप्लीकेशन होता है जिसे हम कहते हैं वेब एप्लीकेशन। वेब एप्लीकेशन जो कि यूआरएल के थ्रू चलता है। सक्षम, वेरी नाइस सक्षम। वेब एप्लीकेशन जो कि यूआरएल के थ्रू चलता है, एक इसका यूआरएल होता है
जैसे फॉर द एग्जाम्पल मैं बता दूं, techpile.in, फॉर एग्जाम्पल आप विजिट करते हो google.com, कहीं से भी इन URLs को हमने ना टाइप करा किसी ब्राउजर पे जाके, और इस URL के थ्रू एक प्रॉपर वेबसाइट, एक प्रॉपर सॉफ्टवेयर हमें ओपन होके दिख रहा है। ये वेब एप्लीकेशंस हैं जो हम बनाते हैं अलग अलग लैंग्वेजेस का यूज करके, जिन्हें आप एक लैंग्वेज में वेबसाइट भी कह सकते हो, जिसे आप एक सिंपल लैंग्वेज में वेबसाइट भी कह सकते हो। कुछ और एप्लीकेशंस मैं बताऊं, जैसे मोबाइल एप्लीकेशन। मोबाइल एप्लीकेशन जो कि हम प्ले स्टोर से या ऐप स्टोर से अक्सर अपने फोन में इंस्टॉल किया करते हैं, और इंस्टॉल करने के बाद हम उन एप्लीकेशंस को यूज करते हैं। किसी ने तो बनाया है उसे, है ना, किसी ने तो बनाया है, किसी ने तो अपलोड करा है वहां पे। तो इस तरीके के कुछ एप्लीकेशंस हैं जो हम बनाते हैं। अलग अलग लैंग्वेजेस का, अलग अलग फ्रेमवर्क्स का हम यूज करते हैं इनको बनाने के लिए। अब जैसे आप HTML पढ़ते हो, HTML का यूज करके आप सिर्फ और सिर्फ डिजाइनिंग कर सकते हो। बूटस्ट्रैप आप पढ़ते हो, बूटस्ट्रैप का यूज करके आप सिर्फ और सिर्फ डिजाइन, लेआउट, वेब पेजेस तैयार कर सकते हो। जब हम इन एप्लीकेशंस को बनाने जाते हैं, कंसोल एप्लीकेशन को, वेब एप्लीकेशन को, हम सिर्फ एक लैंग्वेज पढ़ने से काम नहीं चलता, हमें बहुत सारे टाइप्स ऑफ लैंग्वेजेस पढ़ना पड़ता है। जैसे कौन कौन सी लैंग्वेजेस हमें पढ़ना पड़ेगा? हमें पढ़ना पड़ेगा डिजाइनिंग के लिए कोई लैंग्वेज पढ़ना पड़ेगा जिससे यूजर इंटरफेस तैयार हो सके। क्या पर्पज है इसका? इसका पर्पज है यूजर इंटरफेस तैयार करना, जिसके थ्रू एक यूजर हमारे एप्लीकेशन से, एक यूजर कौन है? हम डेवलपर्स हैं, हमें सबको ध्यान में रखते हुए अपना एप्लीकेशन बनाना है। जैसे मुझे टेकपाइल का एक एप्लीकेशन बनाना है, मैं कभी टेकपाइल का स्टूडेंट बन के सोचूंगी कि मुझे किस किस मेन्यू की जरूरत पड़ सकती है, कैसे मैं क्लिक करूंगी तो मुझे क्या दिखना चाहिए। कभी मैं टेकपाइल का मैनेजर बन के सोच सकती हूँ कि मैनेजर को क्या क्या जरूरत पड़ सकती है इस एप्लीकेशन में। तो डेवलपर सबको ध्यान में रखते हुए अपनी चीजों को, अपने एप्लीकेशंस को, अपने सॉफ्टवेयर्स को डेवलप करता है। बट जब बात आती है यूजर की, यूजर एक इन पर्सन है जो कि हमारे एप्लीकेशंस को डायरेक्टली यूज करता है, उसको आपने कोडिंग क्या की है इससे मतलब नहीं है। यूजर हमारे एप्लीकेशन से इंटरेक्ट कैसे होगा, कैसे उसमें अपनी बातें लिखेगा, कैसे अपने आउटपुट्स देखेगा, इन सारी चीजों के लिए डिजाइनिंग काम करती है, यूजर इंटरफेस तैयार किया जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग के थ्रू सॉफ्टवेयर्स में बिजनेस लॉजिक्स लगाए जाते हैं। यूजर, हम एक एप्लीकेशन बना रहे हैं, हमने टेकपाइल का एक एप्लीकेशन बना दिया, उसमें मैंने एक फॉर्म दे दिया, कहा ये फॉर्म भरो, आपने वो फॉर्म भरा, उसमें मैंने आपका नाम इनपुट कराया, मैंने वहां आपका कॉलेज इनपुट कराया, मैंने वहां आपका ब्रांच इनपुट कराया। अपने एप्लीकेशन के हिसाब से हम अपने आपके इस नेम, फोटो, ईमेल और मोबाइल नंबर को कैसे यूज करेंगे, ये हम प्रोग्रामिंग लिखते हैं, उसके लिए हम कोडिंग करते हैं। ओके है, तो बिजनेस लॉजिक्स हम उन्हें कहते हैं। आप व्हाट्सएप यूज करते हो, आप रजिस्ट्रेशन करते हो, अपना मोबाइल नंबर देते हो, उस मोबाइल नंबर को व्हाट्सएप कैसे अपने बिजनेस में यूज कर रहा है, वो अपने कोडिंग से इसको तैयार करेगा। हमें इसमें बहुत सारे अलग अलग स्टेटमेंट्स लिखने पड़ते हैं ताकि हम आपके दिए हुए डेटा पे अलग अलग तरीके से काम कर सकें। हम इनको प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के थ्रू लिखा करते हैं। हमारे पास एक और टूल है जो कि है डेटाबेस, जहां पे डेटा स्टोर करके रखा जाता है फॉर फ्यूचर यूज, और इसको भी हमें पढ़ना पड़ता है, कैसे हम आने वाले डेटा को अपने डेटाबेस में रखेंगे, कैसे उसे यूज करेंगे। कोई आपसे पूछे कि हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को क्यों यूज करते हैं, सॉफ्टवेयर्स में हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को क्यों यूज करते हैं, आप एक सिंपल सा आंसर दोगे, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस बिजनेस लॉजिक्स को डेवलप करता है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के थ्रू हम कोडिंग कर सकते हैं, हम आने वाले डेटा पे ऑपरेशंस कर सकते हैं, अलग अलग टाइप के कैलकुलेशंस कर सकते हैं। ये सारी चीजें पॉसिबल है, किसके थ्रू पॉसिबल है? प्रोग्रामिंग के थ्रू पॉसिबल है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस
अलग अलग टाइप के फ्रेमवर्क्स में अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस यूज होती हैं। जैसे जावा एक अगर मैं बात करूं एक लैंग्वेज है, शायद आपने इसका नाम नहीं सुना होगा, स्प्रिंग। एक और लैंग्वेज है जिसका नाम है हाइबरनेट। ये सब फ्रेमवर्क्स है। किसके फ्रेमवर्क? जावा के फ्रेमवर्क। फ्रेमवर्क एक ऐसा जगह है, एक ऐसी लैंग्वेज है जहां सारे टूल्स अवेलेबल हैं जिसका यूज करके आप एप्लीकेशन बना सकते हो। तो फ्रेमवर्क क्या होता है? फ्रेमवर्क अगर इस नाम से आप रूबरू होना चाहते हैं कि ये नाम क्या है, ये वर्ड्स क्या हैं। फ्रेमवर्क्स इज फ्रेमवर्क्स प्रोवाइड्स टूल्स एंड कंपोनेंट्स। कुछ हमें टूल्स प्रोवाइड करते हैं बाय यूजिंग दिस बाय विच वी कैन डेवलप डिफरेंट टाइप्स ऑफ एप्लीकेशंस। ओके, फ्रेमवर्क प्रोवाइड सम टूल्स एंड कंपोनेंट्स जिसका यूज करके हम अलग अलग तरीके के एप्लीकेशंस को डेवलप कर सकते हैं। जैसे मैंने बोला कि चलो आपने एक अभी अभी एक बिजनेस आपने शुरू किया, आप चाहते हो, आपने कोई शॉप बनाया, चलो आपकी एक इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप है जिसमें आप इलेक्ट्रॉनिक्स के अलग अलग प्रोडक्ट्स को बेचते हो। आप चाहते हो कि क्यों ना मैं इन प्रोडक्ट्स को ऑनलाइन बेचूं, या फिर ऑफलाइन तो मेरा एक स्टोर है ही, क्यों ना मैं ऑनलाइन भी एक वेबसाइट बना के दे दूं अपने यूजर्स को, ताकि वो घर बैठे भी हमारे सामान के लिए ऑर्डर कर सके, हमारे प्रोडक्ट्स के लिए ऑर्डर कर सके, हम उन्हें पहुंचाएंगे उनके तक। कैसे ये चीजें पॉसिबल होंगी? किन लैंग्वेजेस का आप यूज कर सकते हो? ओके, किन लैंग्वेजेस का आप यूज करके ये अपना काम, ये अपना पर्पस पूरा कर सकते हो? इसे हम बोलेंगे, अगर मैं वेबसाइट बनाना चाहती हूँ, इसे मैं बोलूंगी वेबसाइट भी मैं एक लैंग्वेज में बोल सकती हूँ, मैं बोल सकती हूँ वेब एप्लीकेशन भी उसे एक लैंग्वेज में मैं बोल सकती हूँ। इन वेब एप्लीकेशन को, एक वेबसाइट आपको बनानी थी इलेक्ट्रॉनिक्स की, इसके लिए आप कई सारे फ्रेमवर्क्स का यूज कर सकते हैं जो मार्केट में प्रेजेंट है। डिपेंड करता है आपको कौन सा आता है, डिपेंड करता है आपको कौन सा सुविधाजनक लग रहा है। जैसे मैं यूज कर सकती हूँ .NET का, इसके भी यूज से मैं अपनी वेबसाइट बना सकती हूँ। मैं यूज कर सकती हूँ, अभी मैंने ऊपर नाम लिखा, स्प्रिंग का। मैं यूज कर सकती हूँ हाइबरनेट का। मैं यूज कर सकती हूँ PHP का। मैं यूज कर सकती हूँ Django का। ऐसे करके बहुत सारे फ्रेमवर्क्स मार्केट में प्रेजेंट है जिनके यूज से मैं अपने इस पर्पस को पूरा कर सकती हूँ। क्या पर्पस था मेरा? क्या बात कर रहे थे हम? क्या डिस्कस कर रहे थे? क्या बनाने के लिए हम ये सब लैंग्वेजेस का नाम पढ़ रहे हैं? आंसर करो, आंसर करो। क्या पढ़ने के लिए, क्या बनाने के लिए हम ये सब लैंग्वेजेस की बात कर रहे हैं? .NET, स्प्रिंग, हाइबरनेट, जैंगो, ये सब की क्या बनाने के लिए डेवलप सोच रहे थे? वेब एप्लीकेशन, वेबसाइट, है ना? जिसमें कि हाँ अपने शॉप की ऑनलाइन बुकिंग के लिए। वेरी नाइस गाइस। मैं इसको जो है एक्टिव, ये जो बाकी लोग मैसेजेस भेजते हैं, ये आप लोगों को दिखता है क्या? बाकी लोग जो मैसेजेस भेजते हैं, आपको ये नहीं दिखता ना? अच्छा चलो, अभी मैंने ऐसे कर दिया, अभी आपको दिखेगा। तो देखो, फिलहाल के लिए हम इन इन कौन सी लैंग्वेजेस का ये क्या बनाने के लिए हम इन लैंग्वेजेस की बात कर रहे थे? हम बात कर रहे थे एक वेब एप्लीकेशन बनाने के लिए, हम बात कर रहे थे एक अपनी इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप के लिए एक वेबसाइट बनाने के लिए। तो वेरी नाइस, सभी लोग सुन रहे हो ध्यान से। तो ये सारी लैंग्वेजेस हमारे पास प्रेजेंट हैं। डिपेंड करता है कि हमें कौन सी आती है, डिपेंड करता है कि मुझे अगर दो लैंग्वेजेस आती है, PHP भी आता है, .NET भी आता है, मुझे Django भी आता है, तो उसमें मुझे अच्छा कौन सा लग रहा है, इस वेबसाइट के लिए ज्यादा सुटेबल कौन सा लग रहा है? ठीक है। तो हमें ये डेवलप जब करना है, हर एक फ्रेमवर्क के अंदर, ये सारे जो नाम आप सुन रहे हो, इन सभी के अंदर आपको कोई ना कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो मिलेगी ही मिलेगी। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज प्रेजेंट इन, विथ कह सकते हो, विथ एवरी टाइप, एवरी फ्रेमवर्क विथ एवरी, जिसे आप टेक्नोलॉजी के नाम से जानते हो, फ्रेमवर्क के नाम से जानते हो, आप कोई भी लैंग्वेज, आप इन्हें लैंग्वेजेस भी कहते हैं, मेन लैंग्वेजेस जिनके यूज से हम इनको बना पाते, अलग अलग लोग अलग अलग नाम से जानते।
तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हर जगह है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हर जगह है, जिसका यूज करके हम अलग अलग टाइप्स के एप्लीकेशन बनाते। मोबाइल एप्लीकेशन पढ़ोगे वहां भी तुम्हें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करना पड़ेगा। अब जावा क्या है, तो जावा भी ऐसी ही एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जावा क्या है, जावा भी ऐसी ही एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो मार्केट में बहुत फेमस है। जो मैंने कुछ नाम लिखे, मैंने नाम लिखा एक स्प्रिंग का, मैंने नाम लिखा एक और फ्रेमवर्क जिसको मैंने हाइबरनेट कहा, मैंने एक और मैंने नाम लिखा यहाँ स्प्रिंग, मैं यहाँ नाम लिखूंगी हाइबरनेट। ये सब तुम हो सकता है फ्यूचर में कभी ना कभी पढ़ो। मैं नाम लिख दूं एंड्रॉइड स्टूडियो, एक हमारा आईडी है, या एंड्रॉइड सिर्फ लिख सकते हो। तो इन सभी में जो प्रोग्रामिंग है वो जावा यूज होती है, इन सभी में जो प्रोग्रामिंग है जावा यूज होती है, सभी में प्रोग्रामिंग जावा यूज होती है। डेटा स्ट्रक्चर कहीं सीखने जाओगे, डेटा स्ट्रक्चर की भी प्रोग्रामिंग तुम जावा से कर सकते हो। तो जावा जो ये प्रोग्रामिंग आप पढ़ रहे हो ना, कि जहां भी प्रोग्रामिंग में जावा आएगा, हम कंडीशन कैसे लगाएंगे, हम वेरिएबल कैसे बनाएंगे, हम वेरिएबल में डेटा कैसे स्टोर करेंगे, कैसे हम उस डेटा पे कुछ प्लस करके प्रिंट करा के देखेंगे, ये बातें आज के लिए आपको जरूरी नहीं है। ये सिर्फ एग्जाम के पर्पज से जरूरी नहीं है, ये बातें जरूरी हैं आपके करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। आप कभी करियर में जाके स्प्रिंग पढ़ोगे, हाइबरनेट पढ़ोगे, एंड्रॉइड पढ़ोगे, वहां भी इस जावा का यूज होते हुए आप देखोगे। हेलो हेलो हेलो, आ रही है ना? अभी आ रही है ना? हेलो, अभी आ रही है ना? ठीक, ठीक है, चेंज करना पड़ा उसको। ठीक है, तो देखो, हम इसीलिए इसी वजह से आपको एक और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मिलेगी जिसका नाम है जावा। जावा क्या है और जावा को यूज करने का फायदा क्या है? मैंने बताया कि आपने यूजर से आप कोई प्रोजेक्ट बना रहे हो, उस प्रोजेक्ट में कोई भी आप वेबसाइट बनाना सीखोगे, आगे जाके आप कोई भी वेब एप्लीकेशन बनाना सीखोगे, कोई भी मोबाइल एप्लीकेशन बनाना सीखोगे, कोई भी कंसोल एप्लीकेशन बनाना सीखोगे, आप देखोगे कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हर जगह है। अब कहीं कहीं पे कोई दूसरी प्रोग्रामिंग यूज होती है, कहीं कोई और यूज होती है। जावा सीखने का फायदा क्या है? जावा सीखने का फायदा ये है कि जावा सिर्फ आपको जावा नहीं सिखाएगा, जावा आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाएगा। ठीक है, जावा के थ्रू सिर्फ आपको एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने को नहीं मिलेगा, जावा के थ्रू आपको एक कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेगा। एक ऐसा कॉन्सेप्ट जिसे कई जगह पे कई प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस ने यूज करा है, कई प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस ने कॉपी किया है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ। मान लो कभी आप डॉट नेट सीखने गए, मान लो डॉट नेट एक ये भी एक फ्रेमवर्क है जिसके यूज से हम एप्लीकेशन जैसे वेबसाइट, कंसोल एप्लीकेशन और बहुत सारे टाइप के एप्लीकेशंस बना लेते हैं। मान लो कभी आप डॉट नेट सीखने गए, डॉट नेट में आपको एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मिलेगी सी शार्प। अब आपने बोला कि भाई मुझे तो जावा आती है, मुझे तो सी शार्प नहीं आती। लेकिन मैं यहाँ एक बात बोलूंगी, सी शार्प जो है बिल्कुल बिल्कुल कॉपी है किसकी? जावा प्रोग्रामिंग की। तो अगर आपको जावा आता है, ये कॉन्सेप्ट देगा, जो कॉन्सेप्ट आपको बहुत सारी जगहों पे सेम एज इट इज यूज होता हुआ दिखेगा।
तो जावा क्या है, अब यहां से आपको देखने को मिलेगा कि जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसके हेल्प से हम आने वाले डेटास पे, जैसे मेरे पास एक वैल्यू है नेम, मेरा एक नेम है, मैं उसको अलग तरीके से बदलना चाहती हूँ, कंप्यूटर के हेल्प से मैं कुछ और ही उससे जनरेट करना चाहती हूँ, आप कर सकते हो। किसके हेल्प से? कोई ना कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको यूज करनी पड़ेगी। फॉर द एग्जाम्पल, हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों करते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम क्यों सीखते हैं? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सबसे पहले मैं जावा को पढ़ूं और जावा में हम ये वाला एक स्टेटमेंट लिख दें कि जावा इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो हम इससे पहले ये सीखेंगे कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है। आप एग्जाम दे रहे हो, वहां पे लिख के आया व्हाट इज जावा, डिस्क्राइब द फीचर्स ऑफ जावा। मैं कहूंगी कि आपको जब ये पता है कि जावा इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, आप लिख सकते हो व्हाट इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और वो भी जावा का ही डिफिनीशन होगा। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आर अ मेथड। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आर अ मेथड टू परफॉर्म ऑपरेशन फ्रॉम कंप्यूटर and generate your desired output मान लो कंप्यूटर को कहा आपने ये मेरा नाम है टेकपाइल, मेरा नाम है टेकपाइल टेक्नोलॉजी, कुछ ऐसा करो कि जब भी मैं कोई भी वैल्यू प्रोवाइड करूं, कुछ ऐसा करो कि जब भी मैं कोई भी नेम में कोई भी वैल्यू मैं प्रोवाइड करूं उसका शॉर्ट फॉर्म निकाल के दे दो। जैसे अगर मैं टेकपाइल टेक्नोलॉजी करूं, लिख के आ जाए t.t, कुछ ऐसा करो कि ऐसा लिख के आ जाए। मैं अगर नेम में पास करूं, ऐसे मैं नेम में पास करूं, मैं अपना नाम पास करूं ऐसे, तो लिख के आउटपुट मुझे चाहिए d.r। मैंने बोला कि कुछ ऐसा करो कि मैं प्रोग्रामिंग में दो वैल्यूज में दो नंबर इनपुट करूं, दो कोई भी नंबर जो हम अपने रियल लाइफ में यूज करते हैं, जैसे मैं प्रोग्रामिंग में दो नंबर दे दूं 10 और 20, कोई भी ऐसा दो नंबर, और तुम इसे तुरंत ऐड करके दिखा दो कि आउटपुट क्या होगा। तो ये कोई भी इनपुट कोई भी डेटा जो आप कंप्यूटर को दे रहे हो। ओके अभिषेक, एक मिनट, ओके सॉरी गाइस, कैमरा वो डिस्कनेक्ट हो गया था, शायद कोई प्रॉब्लम थी इस वजह से। अभी ओके है ना? अभी वॉइस जा रही है? ओके, सो नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से डिस्कनेक्ट हो गया था, इट्स ओके। तो अभी वॉइस जा रही होगी सभी को। अभी जब कभी ऐसे ही होना तो आपको डिस्कनेक्ट होने की जरूरत नहीं है, आप 2 मिनट के लिए रुक के चेक कर सकते हो। कभी कभी नेटवर्क की प्रॉब्लम हो जाती है, दोबारा से हम कनेक्ट हो जाते हैं। तो देखो मैं आपको बता रही थी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बारे में, और यहाँ पे हम देख रहे थे, अभी वॉइस क्लियर है? एक बार रिप्लाई कर दो यस। ओके, तो यहाँ पे हम देख रहे थे कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस एक ऐसा तरीका है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक ऐसा तरीका है जिसमें आप कंप्यूटर से अपने किसी भी इनपुट पे कोई आप डिजायर्ड आउटपुट जनरेट करवा सकते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक ऐसा तरीका है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक ऐसा तरीका है। सुशांत अभी कुछ नहीं बताया, फिर से बताती हूँ। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम बता रहे थे कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस एक ऐसा तरीका है जिसके हेल्प से हम कोई भी इनपुट अपने कंप्यूटर सिस्टम को दें, कोई भी इनपुट हम कंप्यूटर सिस्टम में डालें और कंप्यूटर हमें हमारा डिजायर्ड आउटपुट, जो हम उस इनपुट पे आउटपुट चाहते थे, वो हम आउटपुट जनरेट कर सकें। इसी काम को हम कैसे करेंगे, इस काम को करने के लिए हम कोडिंग कैसे लिखेंगे, ये जो तरीका है कोडिंग लिखने का, जो प्रॉपर मैनेज्ड वे है, वो हमें कौन प्रोवाइड करता है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस प्रोवाइड करती हैं। तो हमारे पास
अब आपको एक कॉन्सेप्ट देखने को मिलेगा। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बारे में सभी को समझ आया, मुझे उम्मीद है समझ आया ना कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आर अ मेथड टू परफॉर्म ऑपरेशन फ्रॉम कंप्यूटर एंड जनरेट योर डिजायर्ड आउटपुट। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के थ्रू बाय यूजिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस you can perform, आप लिख सकते हो इसको, by using programming languages you can perform different operations on your data and you can generate any output from computer। तो आप कंप्यूटर के थ्रू कैसे एक डेटा पे कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं और उससे आप एक अपना आउटपुट जनरेट करा सकते हैं। जो आउटपुट आपको चाहिए आप वो जनरेट करा सकते हैं। यही जो तरीका है हमें कौन देता है? कंप्यूटर सिस्टम देता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के थ्रू। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस प्रेजेंट हैं। हम इनमें से किसी भी प्रोग्रामिंग को यूज कर सकते हैं। जैसे जावा भी एक प्रोग्रामिंग है, सी भी एक प्रोग्रामिंग है, पाइथन एक प्रोग्रामिंग है। क्या हम हर प्रोग्रामिंग के थ्रू सेम काम कर सकते हैं? बिल्कुल। आप इनमें से कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करें, आप उन ट्रांजैक्शंस को उस काम को आप करा सकते हैं। जैसे मैं आपको एक बात बोलूं, मैं कुछ ऐसा करना चाहती हूँ, हम करना चाहते हैं कि हम कंप्यूटर को दो नंबर्स प्रोवाइड करें, कोई भी दो नंबर। हम अभी नंबर हमें फिक्स नहीं है, मैं मान लेती हूँ नंबर के जगह पे कि हमारे पास है N1, हमारे पास है N2। हम दो नंबर प्रोवाइड करें और वो कोई भी नंबर हो सकता है, तो वो कोई भी नंबर हो सकता है, कोई भी दो नंबर हम प्रोवाइड करें और इसमें जो भी वैल्यू है N1 N2 हमने कुछ भी दिया, उसको ये क्या करे, ऐड करके हमें आउटपुट के रूप में दिखा दे। तो क्या ये काम हम किसी भी प्रोग्रामिंग से कर सकते हैं? क्या ये काम हम जावा से भी कर सकते हैं? क्या ये काम हम सी प्रोग्रामिंग से कर सकते हैं? क्या ये काम हम पाइथन से कर सकते हैं? क्या ये काम हम C# से कर सकते हैं? हम कर सकते हैं। किसी भी प्रोग्रामिंग का यूज करके आप सेम ट्रांजैक्शन, सेम तरीके की स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करा सकते हैं, सेम तरीके के इनपुट पे सेम आउटपुट जनरेट करा सकते हैं, लेकिन वहां कुछ ना कुछ तो अलग होगा। क्या अलग होगा? एक मिनट। हेलो 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 हेलो, अभी जा रही है? हेलो हेलो हेलो, अभी सही है? अभी जा रहा है ना? वॉइस क्लियर अब जा रहा होगा, बिकॉज अभी दूसरा माइक है। ठीक है। तो हमारे पास कई सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के ऑप्शंस, तो हमारे पास कई सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के ऑप्शंस हैं। हम इन सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को यूज कर सकते हैं सेम काम को करने के लिए। तो क्या अंतर है? क्या अंतर है हमारे पास? क्या बता रहे हैं हम आपको? एक बार फिर से मैं रिपीट करती हूँ। फिलहाल मैं आपको ये बता रही थी कि हमारे पास कई सारे ऑप्शंस हैं, इनमें से किसी भी प्रोग्रामिंग का यूज करके हम सेम टास्क को, सेम ऑपरेशन को परफॉर्म करा सकते हैं। जैसे मैंने बोला कि अगर मैं आपको दो नंबर दे दूं, आप N1 को एक नंबर मान लेना, कोई भी नंबर, आप N2 को एक नंबर मान लेना, कोई भी नंबर। क्या मैं बोल रही हूँ कि मुझे जो भी मैं दो नंबर दूं, मुझे इसके आउटपुट के रूप में इन दोनों का एडिशन चाहिए। क्या ये काम हम सी का यूज करके कर सकते हैं? क्या ये काम हम पाइथन प्रोग्रामिंग का यूज करके कर सकते हैं? क्या ये काम हम जावा के यूज से भी कर सकते हैं? तो हम बोलेंगे कि यस, हम किसी भी लैंग्वेज के हेल्प से ये काम कर सकते हैं। लेकिन आप मुझे बताओ कि इन सारी लैंग्वेजेस में फिर अंतर क्या है? जब सेम टास्क, सेम काम हम सारी लैंग्वेज से कर सकते हैं, इन सारी लैंग्वेजेस में अंतर क्या है? इन सारी लैंग्वेजेस में अंतर है सिंटैक्सेस का। Syntaxes are different in each programming.
सिंटैक्सेस जो हैं वो हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के क्या हैं, अलग अलग हैं। सिंटैक्स हम किसे कहते हैं, सिंटैक्स कैसे कोड को लिखा जाएगा उसका तरीका सिंटैक्स कहा जाता है। तो हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपको ऑप्शन सेम मिलेंगे, आप किसी भी प्रोग्रामिंग का यूज करके सेम ट्रांजैक्शन परफॉर्म करा सकते हैं, बशर्ते कि आपको कैसे वो काम कराना है, उस प्रोग्रामिंग में उस काम को कराने के लिए कैसे कोड लिखना है ये पता हो। मैं कह रही हूँ अगर सेम टास्क मैं सी के यूज से भी करा सकती हूँ, सेम काम मैं जावा के यूज से भी करा सकती हूँ, तो आप मुझे ये बात कैसे बोल रहे हो, आप मुझे ये बात कैसे बोल रहे हो कि सी प्रोग्रामिंग अच्छी प्रोग्रामिंग नहीं है, जावा उससे अच्छी है। अगर सेम टास्क हम दोनों प्रोग्रामिंग के हेल्प से करा सकते हैं तो आप कैसे ये बात बोल सकते हो कि सी प्रोग्रामिंग से जावा प्रोग्रामिंग अच्छी है। आपके सिलेबस में भी ये एक टॉपिक है, व्हाट इज डिफरेंस इन प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सी इज अ प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सी इज अ प्रोसीजरल, जिसे हम जिसे हम स्ट्रक्चर्ड ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भी कहते हैं। सी इज अ, थोड़ा सा लिख देती हूँ, सी इज अ प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अगर कहीं भी कुछ लिखना हो और छूट जाए ना मुझे बताना, मैं इसको हम कहते हैं स्क्रॉल अप, इसको हम कहते हैं स्क्रॉल डाउन, जिसको भी आपको जो भी स्क्रॉल अप स्क्रॉल डाउन करना है बताना, मैं कर लूंगी। तो सी क्या है, सी इज अ प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इसको हम एक और नाम से जानते हैं, सी इज अ स्ट्रक्चर्ड बेस्ड या स्ट्रक्चरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या स्ट्रक्चर्ड ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, आप कुछ भी कह सकते हो, स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो सी को हम इस नाम से जानते हैं। इसका मतलब क्या है, प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग का मतलब क्या है, प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग का मतलब है कि यस सुशांत, सी इज अ प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, बट प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग का मतलब क्या है, ईच स्टेटमेंट, स्टेटमेंट्स क्या होते हैं, स्टेटमेंट्स वही होते हैं जिनके हेल्प से हम एक एक काम को कराते हैं और अपने आउटपुट तक पहुंचते हैं। ईच स्टेटमेंट इन सी प्रोग्रामिंग is written within any function। आपको एक कलेक्शन मिलेगा, एक नाम मिलेगा फंक्शन। सी में अगर एक लाइन का भी काम करना है तो हमें क्या बनाना पड़ेगा, हमें बनाना पड़ेगा फंक्शन। हर एक स्टेटमेंट, प्रोग्राम कैसे बनते हैं, प्रोग्रामिंग कैसे किया जाता है, इनपुट से आउटपुट तक कैसे पहुंचा जाता है, बाय यूजिंग स्टेटमेंट। तो प्रोग्रामिंग में इनपुट से आउटपुट तक हम कैसे पहुंचते हैं, एक एक स्टेटमेंट बढ़ते हुए एक एक स्टेटमेंट हम लिखते हैं एक एक काम को करने के लिए, और वैसे ही हम आउटपुट तक पहुंचते हैं। सी कैसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जावा कैसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जावा इज अ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सी इज अ procedural programming language and Java is a object oriented programming language। क्या आप मुझे बताओगे कि प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में क्या डिफरेंस है, प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में क्या डिफरेंस है। इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कोड्स कह सकते हो या स्टेटमेंट्स are not directly written within the functions। जस्ट मैं ये बात आपके समझने के लिए बता रही हूँ। इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग firstly classes are created and then within the classes functions are created, and you can write any statement within the function। क्या समझते हैं हम इस बात से, प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो कोडिंग है, जो स्टेटमेंट्स हैं, जो काम को करने के लिए हमने अपने कोड्स लिखे हैं, जो स्टेटमेंट्स हमने लिखे हैं, जो जिन्हें हम एक तरीके से इंस्ट्रक्शंस भी कहते हैं,
वो इंस्ट्रक्शंस, वो स्टेटमेंट्स डायरेक्टली लिख दिए जाते हैं। किसके अंदर लिख दिए जाते हैं? फंक्शंस के अंदर लिख दिए जाते हैं। पर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में हम डायरेक्ट फंक्शन के अंदर कोडिंग नहीं लिखते हैं। हम सबसे पहले क्या बनाते हैं? सबसे पहले हम बनाते हैं, यहाँ देखो, इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, in object oriented programming, statements are not directly written within the function. In object oriented programming, firstly classes are created and then within the classes functions are created. You can write any statement, statement कह लो, या इसे हम एक और नाम से जानते हैं, किस नाम से? instructions within the function. ओके है। अब तुम मुझे एक बात बताओ, मुझे एक काम करना था, एक लाइन लिखना था। सी में हमने एक फंक्शन बनाया, डायरेक्ट उसके अंदर हमने लाइन लिख दिया। जावा ने कहा नहीं नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते, पहले तुम क्लास बनाओ, क्लास के अंदर फंक्शन बनाओ, तब अपना स्टेटमेंट लिखो। तो जावा में तो और हमारा काम बड़ा ही हो गया और ज्यादा हमें कोड लिखने पड़े। तो फिर फायदा क्या है? फिर कैसे कह रहे हो तुम कि जावा ज्यादा अच्छा है? कोई आंसर करेगा इस बात का? सी प्रोग्रामिंग में तो हमने डायरेक्टली एक फंक्शन बनाया, फंक्शन के अंदर अपने स्टेटमेंट लिख दिए, और जावा में हमें क्लास बनाना पड़ा, क्लास के अंदर फंक्शन बनाना पड़ा, फंक्शन के अंदर हमने कोडिंग लिखा और हमारा काम ज्यादा ही हो गया। तो फिर हम कैसे बोल रहे हैं कि जावा अच्छा है और सी के कंपैरिजन में? क्यों? विश्वास, वेरी गुड। और कोई आंसर करेगा? क्यों? और कोई आंसर करेगा? तो देखो, सी प्रोग्रामिंग में ये बात सही है, हम कोडिंग्स डायरेक्टली फंक्शन के अंदर लिख देते हैं। तो यस, वेरी गुड। तो जावा जीयूआई बेस्ड अच्छा है? नहीं, ऐसा हम नहीं कह सकते कि जावा जीयूआई बेस्ड अच्छा है। क्या नाम था आपका? दिलशाद। जावा प्रोग्रामिंग की हम बात कर रहे हैं, जावा में कोडिंग करना ज्यादा अच्छा है, ज्यादा सिक्योर्ड है, इस वजह से हम जावा को यूज करते हैं। तो हमने बोला प्रोसीजरल में आपको डायरेक्ट फंक्शन बना के आप कोडिंग लिख सकते हो, जावा में आपको पहले क्लास बनाना पड़ेगा, फिर आपको उसके अंदर फंक्शन बनाना पड़ेगा, उस फंक्शन के अंदर आप कोडिंग करोगे। तो कैसे हम बोल रहे हैं जावा अच्छा है? बिकॉज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, इसको ऐसे लिखो ताकि तुम समझ पाओ। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज बेटर देन प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग या प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। Object-oriented programming is better than procedural programming language because it provides code reusability. It provides code reusability and security. Object-oriented programming provides many other concepts that makes our code more manageable and reusable and easy to use, and it is, आप सिर्फ इतना लिख सकते हो। तो ये वाला जो हमने हाँ, जावा में और बहुत सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है हर्षित, जैसे तुमने बताया मशीन इंडिपेंडेंट है और ये सारी बातें सही हैं, लेकिन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग और प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या डिफरेंस है? अगर कोई पूछे तो हम क्या बताएंगे? हम बताएंगे कि सी जैसे प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग है, जावा जैसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है। हम पहला डिफरेंस क्या बताएंगे? पहला डिफरेंस बताएंगे प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम डायरेक्ट फंक्शन के अंदर कोडिंग कर सकते हैं, जहां ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में हम हर एक कोडिंग पहले क्लास बनाते हैं, क्लास के अंदर फंक्शन बनाते हैं और उसके अंदर कोडिंग करते हैं। लेकिन वो क्लास बना के कोडिंग करना ज्यादा बेहतर है। क्यों बेहतर है? ये हमारे कोड्स को सिक्योरिटी भी देता है, प्लस
हमारे कोड्स को रीयूजेबल भी बनाता है। एक बार जो आपने कोड लिख दिया, आप बार बार उसे अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से कॉल करके यूज कर सकते हैं। ये हमारे कॉन्सेप्ट को और ज्यादा क्लियर करता है। और हर्षित ने एक बात बिल्कुल सही बोली कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग रियल वर्ड से रिलेटेड है। ऑफ कोर्स ये रियल वर्ड से रिलेटेड है, और रिलेट करके इसमें कई सारे कॉन्सेप्ट्स दिए गए हैं जो हमारे प्रोग्रामिंग को और ज्यादा मैनेजेबल और ज्यादा यूजफुल बनाते हैं। कौन कौन से वो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जो प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग में प्रेजेंट नहीं है और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में प्रेजेंट है? कोई बताएगा कौन कौन से वो कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमारे पास प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में नहीं है? कौन कौन से वो कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमारे पास प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग जैसे सी प्रोग्रामिंग में नहीं है लेकिन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में है? तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग provides many more concepts that makes our codes more reusable, more useful. कौन कौन से concepts हैं? Main concepts, एक मिनट, मेन कॉन्सेप्ट्स या कॉन्सेप्ट्स भी हम इन्हें कहते हैं, पिलर्स भी हम इन्हें कहते हैं। मेन पिलर्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग दैट मेक्स इट यूजफुल, that makes it easy, that makes it that makes it reusable। वो कौन से कॉन्सेप्ट्स हैं? मेन कॉन्सेप्ट्स या मेन पिलर्स आपसे कई बार पूछे जाते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के, कौन से हैं? और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग और कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स हैं? देखो, क्लास, 7 कॉन्सेप्ट्स हैं इसके इंपॉर्टेंट। क्लास, ऑब्जेक्ट, कंस्ट्रक्टर, पॉलीमॉर्फिज्म, इनकैप्सुलेशन, अब्स्ट्रैक्शन, इनहेरिटेंस। ये 7 कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि जावा में प्रेजेंट हैं, प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में प्रेजेंट नहीं है। और ये 7 कॉन्सेप्ट्स जावा के कोड को रीयूजेबल, सिक्योर्ड और बहुत सारे अदर कॉन्सेप्ट्स हमें प्रोवाइड करता है जो कि आपके प्रोग्रामिंग को इजी बनाता है। क्या ये बात सबको समझ आई? प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग और जावा के ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में डिफरेंस सभी को समझ आया? सी प्रोग्रामिंग और जावा की प्रोग्रामिंग में डिफरेंस सभी को समझ आया? हाँ, तो वेरी गुड अमित, रेहान, वंस अगेन रिपीट, अभी रिपीट करते हैं। वेरी गुड। तो देखो, प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग जैसे सी प्रोग्रामिंग है जहां पे आपको कोई भी काम करना है, एक लाइन की कोडिंग करनी है, आप तुरंत फंक्शन बनाओगे। कैसे फंक्शन बनाएंगे, कैसे कोडिंग करेंगे, सब आप पढ़ोगे धीरे धीरे। आप फंक्शन बनाओगे और फंक्शन के अंदर आप डायरेक्टली अपनी कोडिंग, अपने स्टेटमेंट्स लिख सकते हो। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में हर जो लाइन की कोडिंग होगी वो सिक्योर्ड होगी। वो एक रैपर के अंदर, रैपर का मतलब एक कवर समझ लो, वो एक कवर के अंदर आएगी। वो कवर कौन सा है? क्लास है। तो हर लाइन की कोडिंग क्लास के अंदर होती है। क्लास के अंदर हम फंक्शन बनाते हैं और फिर जाके हम फंक्शन के अंदर कोडिंग करते हैं। ये हमारे कोड को सिक्योर्ड और रीयूजेबल बनाता है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का एक मेन कॉन्सेप्ट है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का एक मेन कॉन्सेप्ट है रीयूजेबिलिटी। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग हमारे कोड को और सिक्योर्ड और रीयूजेबल बनाता है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग के साथ और कुछ कॉन्सेप्ट्स को ऐड कर देता है जो इस प्रोग्रामिंग को एक अच्छी प्रोग्रामिंग, एक अच्छे मैनेजेबल कोड के रूप में कन्वर्ट करती है। वो कौन से कॉन्सेप्ट्स हैं जो सी में नहीं मिलेंगे और आपको जावा में मिलेंगे, क्योंकि सी प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग है और जावा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है। वो कॉन्सेप्ट्स हैं क्लास, ऑब्जेक्ट, कंस्ट्रक्टर, पॉलीमॉर्फिज्म, इनकैप्सुलेशन, अब्स्ट्रैक्शन और इनहेरिटेंस। क्लियर है ये बातें? क्लियर है ये बातें? सुशांत, रेहान, क्लियर है ना? यस, वेरी गुड। तो इस तरीके से जावा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसको आप अलग अलग इनपुट्स पे अलग अलग तरीके के आउटपुट्स लिखने के लिए आप यूज कर सकते हो।
हाँ, मल्टी थ्रेडिंग भी है। वैसे तो अगर हम बताएं तो एक्सेप्शन हैंडलिंग भी है, कई सारे कॉन्सेप्ट्स हैं। लेकिन फिलहाल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के जावा में तो कई सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, लेकिन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का नाम जहां भी सुनने को मिलेगा वहां ये सारे कॉन्सेप्ट सुनने को मिलेंगे। जैसे पाइथन इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, जैसे सी शार्प इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो चाहे मल्टी थ्रेडिंग का कॉन्सेप्ट आए या ना आए, ये सारे कॉन्सेप्ट आपको हर प्रोग्रामिंग में देखने को मिलेंगे। तो ये बातें जावा के बारे में नहीं, ये बातें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बारे में है, क्योंकि जावा भी एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, इसलिए ये बातें जावा पे भी लागू होती हैं। ओके है? ओके गाइस, तो आज के लिए तो अब टाइम ज्यादा हो गया, बिकॉज मेरी मीटिंग थी और इस वजह से आपकी ये क्लास का टाइम बहुत कम ही रहा, आधे घंटे ही हो पाया। तो बाकी हम लोग कल पढ़ेंगे, और रेगुलर के लिए बहुत ज्यादा ना हो जाए, इसलिए हम बस इसको इतना ही रखेंगे। जिसको भी स्क्रीनशॉट वगैरह लेना है आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आई होप आपने लिखा होगा। किसने किसने लिखा है दिखाओ, किसने किसने लिखा है दिखाओ, कॉपी दिखाओ, कहाँ लिखे हो। हाँ, वेरी गुड। बिपिन, शशि, सुशांत, अरहम, अरमान, सॉरी अरहम नहीं, अंकुल, रेहान, सभी लिखा करो, सभी लिखा करो। मैं लिख रही थी लेकिन छूट गया, ठीक है कोई बात नहीं, फिर से लिखना। और स्तुति, वेरी गुड। एक काम करेंगे सभी लोग। अच्छा, मैं कल अभी के लिए ना, कल के लिए थोड़ा सा ज्यादा नेट कनेक्शन बचा के रखेंगे, डेटा कनेक्शन बचा के रखेंगे, क्योंकि कल हम लोग साथ ही सॉफ्टवेयर भी डाउनलोड और इंस्टॉल करेंगे, तो थोड़ा ज्यादा कनेक्शन लगेगा। कम से कम 500 MB और ज्यादा, जितना क्लासेस में लगता है उसके प्लस ये भी रखेंगे, ताकि हम क्लास में सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल कर सकें। डेटा खत्म हो गया 1 GB ना, तो हाँ बचा के रखा करो। खत्म तो हो जाएगा, बचा के रखा। 2 आवर्स की क्लासेस होंगी तो खत्म होगा थोड़ा सा। जावा की क्लासेस का ड्यूरेशन है 2 आवर्स। 2 आवर्स में 5 PM to 7 PM। सॉफ्टवेयर का नेम देखो, लाइक सॉफ्टवेयर का एक हम इंस्टॉल कर सकते हैं ना। देखो वैसे तुम्हारे पास कई सारे सॉफ्टवेयर्स हैं जहाँ जावा प्रोग्रामिंग काम करेगा, या जावा को हम कंपाइल और रन करा सकेंगे। जैसे हमारे पास एक सॉफ्टवेयर है VS कोड, जिसे हम विजुअल स्टूडियो कोड कहते हैं। माइक्रोसॉफ्ट का एक, माइक्रोसॉफ्ट का नहीं, गूगल का एक शायद प्रोडक्ट है, एक VS कोड है। इसके अलावा हमारे पास इक्लिप्स नाम का एक सॉफ्टवेयर है, इसे भी हम यूज कर सकते हैं। हमारे पास एक नेटबिन्स नाम का सॉफ्टवेयर है, हम इसे भी यूज कर सकते हैं। इन सभी में से कोई भी इंस्टॉल कर सकते हो, और नोटपैड पे भी कोड लिख के रन करा सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन देखो, हम सोचते हैं एक ऐसे सॉफ्टवेयर को यूज करना जहाँ पे एरर्स वगैरह, छोटी छोटी जो एरर्स हैं, कंपाइल टाइम पे जो एरर है पहले ही दिखा दे। इससे तुम्हें पता चलता रहेगा कि कहाँ पे तुम गलत कोड लिख रहे हो। अब जैसे नोटपैड पे कोड लिखोगे ना, तो एरर्स को देखने के लिए तुम्हें कंपाइल कराओगे, तब जाके तुम्हें एरर्स दिखेंगी। तो ये थोड़ी प्रॉब्लम है। VS कोड में क्या होता है कि जो पहली बार VS कोड यूज, वैसे तो VS कोड बहुत अच्छा है, बहुत सारे एप्लीकेशंस इस पे काम कर जाते हैं, रन हो जाते हैं, लेकिन अलग अलग एक्सटेंशन हमें इंस्टॉल करना पड़ता है। और VS कोड में थोड़ा जो पहली बार इसको देखेगा, इससे रूबरू होगा, थोड़ा कंफ्यूज हो सकता है। तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि किसी को भी पहली बार VS कोड नहीं पकड़ा देना चाहिए, खुद से पहले थोड़ा यूज कर ले, तब इसको यूज करे तो ज्यादा अच्छा है। तो इन दोनों सॉफ्टवेयर में से हम कोई एक यूज करेंगे, इक्लिप्स या नेटबिन्स। अब मैंने सिलेबस में देखा, तो सिलेबस में लिखा था इक्लिप्स का यूज करके इसको इंस्टॉल कर, मतलब जावा प्रोग्रामिंग सीखना। लेकिन आप नेटबिन्स भी कर सकते हो, नेटबिन्स में भी जावा आप एग्जीक्यूट कराओगे, क्योंकि ये दोनों सॉफ्टवेयर सिर्फ जावा के लिए हैं। तो यहाँ पे आपको और बहुत सारे कंफ्यूजिंग या बहुत सारे इंटरप्शंस नहीं मिलेंगे, और आप सक्सेसफुली रन कराओगे। तो मैं एक बार दोनों को चेक करूंगी, मैंने नेटबिन्स को ज्यादा यूज करा है, मैं दोनों को चेक करूंगी कि दोनों में से कौन सा अच्छा है। फिर मैं चाहूँ तो आपको एक लिंक भेज दूंगी, अब क्योंकि आप सभी लोग एक जगह से नहीं आते हो, अब सभी का अलग अलग ग्रुप है। हाँ, इंटेलिजेंट आइडिया भी एक लाइक सॉफ्टवेयर है दिलशाद, बट ये चारों पांचों, हाँ इंटेलिजेंट आइडिया भी है, उनका भी यूज करते हैं। तो इनको हम ज्यादा यूज करते हैं। तो MS वर्ड का SS में देती हूँ, जो चाहे इस क्लास को लेफ्ट कर सकता है।
क्लास के लिए थैंक यू। कल आप फिर से 5 PM से ज्वाइन करिएगा और हम ज्यादा कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करा पाएंगे। कृष्णा मैं देती हूँ एसएस, स्टार्टिंग से एसएस लेना, यहाँ से लेना। फर्स्ट एसएस ले लो, कमेंट मत करो। फर्स्ट, सेकंड, 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 थर्ड, थर्ड और फोर्थ, फोर्थ। थैंक यू गाइस। और कुछ है नहीं, ये सब सॉफ्टवेयर्स के नाम है, इसको इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर द क्लासेस। हो गया ना, एसएस ले लिया ना प्रांशु? ठीक, बाय।